बर्फ पे चलने से, बर्फ पे चलने से। आप लोगों ने ताबिंदा को बता दिया? क्या? तुम्हारी शादी तय हो गई मोहसिन के साथ। मुझसे पूछे बगैर किसने किया ये फैसला? बेटा, हमारे घरानों में बेटियों के रिश्ते हमेशा वालिदैन ही तय करते हैं। आप किस जमाने की बात कर रहे हैं? इसी जमाने की। तुमने जो हरकत होटल में की है उससे बाबा जी की रेपुटेशन तबाह हो सकती है। ताबिंदा, मोहसिन पढ़ा लिखा अच्छा लड़का है और सबसे बड़ी बात ये कि खानदान का लड़का है, देखा भाला है। वो तुम्हें जिंदगी भर खुश रखेगा। मैं कोई शादी वादी नहीं कर रही। सुन लिया आप लोगों ने? अदीला, इस लड़की का ख्याल रखना, कहीं कुछ उल्टा सीधा न कर बैठे। मम्मी, मम्मी आप जाएं चाचा जी के घर और जाकर ताबिंदा और मोहसिन के रिश्ते की फौरन बात करें। हाँ, मगर मोहसिन माने भी तो। मानेगा, उसका तो बाप भी मानेगा। डिप्लोमेसी, ब्लैकमेल कुछ आता है आपको बाबा? किस बात के सियासी लीडर हैं आप? मैं भाई साहब से मनवा लूंगा, तुम टेंशन मत लो। और साथ ही नुमैरा का रिश्ता भी पक्का कर आना। आफाक, तुम इस बात के पीछे क्यों पड़ गए हो? तुम अपनी जिद छोड़ क्यों नहीं देते हो? नहीं मम्मी, ये जिद मैं नहीं छोड़ सकता। जो उससे बदला लेना है, अपनी खानदानी जायदाद वापस लेना है और नुमैरा भी। क्या हो गया है हमारी औलाद को? आप दोनों बहुत मसरूफ लग रही हैं। नहीं नहीं, आओ बैठो शुजात, आ जाओ। आंटी, मैंने आपको नजमा वेलफेयर फाउंडेशन के बारे में बताया था, आपको याद है ना? हाँ मुझे याद है। बस आपको उसका इफ्तिताह करना होगा। कौन सा दिन रखें? ये तो बहुत अच्छी बात है, इफ्तिताह पर प्रेस वालों को भी बुलाना। अदीला को तो बुलाना ही पड़ेगा। जरूर बुलाओ अदीला को और उससे डोनेशन भी मांगो और उससे कहो कि उसी वक्त अदा करे। मजा आ जाएगा। नजमा फाउंडेशन के लिए माजी ने इन्वेस्टमेंट की है? नहीं, ये नुमैरा का आइडिया था, इन्वेस्टमेंट भी उसी की है। अंकल, ये सब शादाबाद की आमदनी से हो रहा है, आपको कोई एतराज तो नहीं? नहीं नहीं, वो पैसे तुम्हारे हैं, जिस तरह मर्जी खर्च करो, मगर उसका कुछ फायदा मुझे मिलना ही चाहिए। आपके इलेक्शन की मुहिम का आगाज भी वहीं से होगा, आप फिक्र ना करें। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है। क्या बात है शुजात, कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ माँ जी, वो कहना तो है। शादाबाद के हाथ से निकल जाने से परेशान हो? नहीं माँ जी, मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, मगर आफाक बेचोताब खा रहा है। सिर्फ यही या कुछ और भी? माँ जी, नुमैरा की फिक्र रहती है। क्यों? माँ जी जवान लड़की है, तन्हा है, सारी जिंदगी उसने अकेले गुजारनी है, और फिर आफाक भी उसका दुश्मन बना बैठा है। तमहीद मत बांधो, साफ साफ बात करो। वो माँ जी, हम सोच रहे थे कि नुमैरा और मोहसिन की
शादी कर दें। तो ये मसला था। तो इसमें गलत क्या है? यूं तो कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन इतना सही भी नहीं है। मैं समझा नहीं। नुमेरा और मोहसिन दोनों नहीं मानेंगे। माँ जी आप कहेंगी ना तो दोनों इनकार नहीं कर सकेंगे। मोहसिन के अपने एम्बिशंस हैं और नुमेरा ने अपनी ज़िंदगी दूसरे लोगों की फलाह बहबूद के लिए वक्फ कर रखी है। और नहीं, हम भी तो यही चाहते हैं ना माँ जी कि घर का रिश्ता घर में ही रहे और बिलाल भी महफूज रहे और घर की दौलत भी घर में रहेगी। तो इसमें बुराई क्या है? मेरे हिसाब से वो एक दूसरे के लिए कंपैटिबल भी नहीं है और ये वक्त भी मुनासिब नहीं है इस काम के लिए। हाँ जी, ये काम तो जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। मुझे कुछ वक्त दो, मैं मोहसिन से बात करके देखती हूँ। ठीक है माँ जी। क्या बात है, ये वैसे यहाँ क्यों खड़ी हो? डॉक्टर शाहिदा कहाँ है? कौन डॉक्टर? अच्छा, वो डॉक्टर शाहिदा। मुझे क्या मालूम? मैंने उसके घर अभी फोन किया है, वो अभी तक नहीं पहुंची। ये है आपका वादा जिसे आप जेंटलमैन्स प्रॉमिस कहते हैं? जरा सी बात को अफसाना क्यों बनाती हो? आपके लिए किसी की जिंदगी और मौत मामूली होगी, मेरे लिए नहीं। क्या उसे ऐसा खुला छोड़ देता ताकि वो घर घर हमारी कहानी सुनाती फिरती? आपने उसे मरवा दिया? इतने अरसे बाद घर जाती तो उसके घर वाले उसे मार देते, और अगर जिंदा भी रहती तो मौत से बदतर जिंदगी होती। आपने मेरी जान बचाने के लिए एक बेगुनाह की जान ले ली। तुम्हारे लिए नहीं, जफर के बेटे के लिए। और उसके लिए मैं एक तो क्या कई जाने ले सकता हूं, मगर मैं इस गुनाह का बोझ उठाकर नहीं जी सकती। सियासत के मैदान में उतरी हो, ऐसे कई बोझ उठाने पड़ेंगे। अब बेहतरी इसी में है कि इस बात को भूल जाओ। आपको हर हर गुनाह का हिसाब देना होगा। ज़कावत, हमें यहाँ बुलाने की कोई खास वजह? जी, हम माजी और नुमेरा के सामने ये बात नहीं करना चाहते थे। ऐसी कौन सी बात है? बात ये भाई साहब कि जफर ने ताबिंदा को ठुकरा कर उसका दिल तो तोड़ा ही है, हमारी भी बेइज्जती की है। अब वो इस दुनिया में नहीं रहा तो शिकवा कैसा? हम तो अभी इसी दुनिया में है ना। सबको ताबिंदा और जफर के रिश्ते के बारे में पता था। तो अब आप क्या चाहते हैं? देखिए, मोहसिन पढ़ाई से फारिग हो गया है। आप ताबिंदा को अपनी बहू बना लें और हम। जी, और आप क्या? हम नुमेरा को अपनी बहू बना लेते हैं। देखिए ना, इस तरह घर की बात घर में रह जाएगी और हमारे रिश्ते और मजबूत होंगे।
नुमेरा आफाक को नहीं, वो नहीं मानेगी। वो मानेगी या नहीं, आप लोग तो पहले मान जाए। देखिए, आज तो आफाक मान गया है, कल क्या हो कुछ नहीं कहा जा सकता। और क्या पता कल नुमेरा किसी और से शादी कर ले तो आपके पोते का क्या होगा। वैसे इसमें हमारा ही नुकसान है। एक बच्चे की माँ से कौन कुंवारा लड़का शादी पर राजी होता है। और वैसे मेरी बेटी तो लाखों में एक है। दोनों प्रपोजल्स भी आप खुद ही दे रहे हैं और एहसान भी जता रहे हैं। मेरे मोहसिन को लड़कियों की कोई कमी नहीं है और ना ही नुमेरा कहीं भागी जा रही है। एक तो ये खवातीन बात बेबात झगड़ना शुरू कर देती हैं और असल बात वहीं की वहीं रह जाती है। अच्छा, आप लोग हमें सोचने का मौका दो। इसमें सोचने वाली कौन सी बात है भाई साहब, सब कुछ नजर के सामने तो है। मगर नुमेरा और मोहसिन से भी तो पूछना है ना, हम खुद ही तो कोई फैसला नहीं कर सकते। पूछने में इसी तरह वक्त गुजर जाएगा। और मोहसिन भी जफर की तरह लंदन से किसी लड़की को आपकी बहू बनाकर लेकर आ जाएगा। हम आपको जल्द बता देंगे। लेकिन आप खुद तो राजी हैं ना? मुझे क्या एतराज हो सकता है? हम सब की बेहतरी भी इसी में है। और ख्याल रहे कि आफाक अपनी जिद का पक्का है। ज़कावत भाई, आप हमें धमकियां ना दें, हम भी कांच के बने हुए नहीं हैं। नहीं, ऐसा न कहो। मुझे ज़कावत की बात से इत्तेफाक है। अच्छा, अब चले? हमें जवाब का इंतजार रहेगा भाई साहब। अच्छा भाई ज़कावत, हम चलते हैं। बस 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 मेरा, अरे नहीं रोते, इतना नहीं आंसू बहाते। मैंने से वादा किया था कि मैं उसे खैरियत से घर पहुंच जाऊंगी। मुझे तो इन जालिमों का अंजाम सोच सोच कर वहशत हो रही है। उठो मेरे बच्चे, उठो, चलो पानी पियो। शाबाश शाबाश, ऐसे थोड़ी रोते हैं कोई, तो क्या कुछ देखना है तुम्हें। चलो पानी। आपने मुझे क्यों बुलाया था? छोड़ो, अभी तुम वैसे इतनी परेशान, क्या कहूँ तुमसे, जान। नहीं दादी माँ, आप कहिए। अब मैं सख्त जान हो गई हूँ। मुझे तुम्हारे मुस्तकबिल का सोच सोच के घबराहट होती है। तुम्हारा क्यों? तुमने अपने मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचा? मैंने क्या सोचना है? आप ही की बताई हुई राह पर चलूंगी। अकेले? मेरा और है ही कौन? जब बिलाल बड़ा होगा तो मेरे साथ चलेगा। और जब तक बिलाल बड़ा होगा तब तक अकेले सफर तय कर। कुछ पता भी है कितना कठिन है, कितने दुश्मन हैं इर्द गिर्द। दादी माँ, आप क्या कहना चाहती हैं? तुम्हारे सास ससुर तुम्हारी शादी मोहसिन से करना चाहते हैं। क्या? ये कभी भी नहीं हो सकता। हो तो बहुत कुछ सकता है दुनिया में मेरा। मैं जफर की जगह किसी को भी नहीं दे सकती। और मोहसिन ने तो खुद आपको अपनी पसंद और इरादे का बताया था। एक दफा सोच लो नुमेरा, सफर बहुत कठिन है, बहुत मुश्किलात आएंगी तुम्हारे रास्ते। आप ही ने तो मुझे हिम्मत दी थी और अब आप ही मुझे कमजोर कर रही हैं। उस वक्त जफर था तुम्हारी जिंदगी में। मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगी।
आप उनको बता दीजिए। एक दफा फिर ध्यान दे दो इस बात। मोहसिन अच्छा लड़का है और मेरे कहने से वो सोफिया को छोड़ भी देगा। हरगिज नहीं, मैं तन्हा जिंदगी गुजार सकती हूँ मगर मोहसिन से उसकी खुशियां कभी नहीं छीन सकते। मॉम प्लीज, नहीं करनी मैंने किताबी कीड़े और फिलोसोफर से शादी। बेटा वो सीधा साधा सा बेवकूफ सा लड़का है और फिर तुम्हें हर तरह की आजादी भी रहेगी। तुम्हारा जो दिल चाहे करती रहना। बोल दिया ना, नहीं करनी तो नहीं करनी। अच्छा ठीक है, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही ना? आफाक को तो तुम अच्छी तरह से जानती हो, वो तुम पर सख्ती करने से भी गुरेज नहीं करेगा। मैं आपके कोई गांव की बकरी नहीं हूँ कि जिस खूंटे से दिल चाहे आफाक मुझे बांधे और मैं बन जाऊं। तो तुम्हारे इन्हीं करतूतों की वजह से तुम्हें तुम्हारे पसंद के मतलबी और खुशामदी दोस्त तो मिल सकते हैं मगर अच्छा शौहर नहीं मिल सकता। ये सारी बातें आपको मुझे बिगाड़ने से पहले सोचनी चाहिए थी। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। जरा ये तो सोचो, दोनों घरानों पर हमारा राज होगा। यहाँ मैं और वहां तुम। सारी दौलत माँ जी की दौलत समेत हमारी होगी। बेटा दौलत के लिए तो लोग गधे को भी बाप बना लेते और मैं तो सिर्फ तुम्हें मोहसिन से शादी करने के लिए कह रही हूँ। आप देखना बंद करें मॉम, कल को आपकी बहू इस घर में आएगी और वो इस घर पे राज करेगी। अरे उस नुमेरा को तो मैं आफाक के पाँव की जूती बनाकर रखूंगी। What? नुमेरा? वो नहीं, मेरा मतलब ये था कि जस्ट अ मिनट, आपको दौलत चाहिए, आफाक को बदले में नुमेरा चाहिए और डैडी को आफाक का फेवर चाहिए। वाओ, मुझे जो चाहिए उसकी किसी को परवाह नहीं है। नहीं बेटा तुम गलत समझ रही हो। मैं बस ठीक है मॉम, मुझे जो चाहिए वो मैं खुद पालूंगी। अच्छा तुम मेरी बात तो सुनो। बात यह है कि ताबिंदा, ताबिंदा, नुमेरा को तुम्हारा प्रपोजल मंजूर नहीं। और मोहसिन तुम अपना जवाब खुद ही दे दो। मैंने लंदन जाने का फैसला कर लिया और फिलहाल मेरा शादी का कोई इरादा नहीं। अब इस किस्से को यहीं खत्म समझो। मेरा साथ तो किसी बेटे ने नहीं दिया और न ही आपने माँ जी। मोहसिन तुम वहां जाकर शादी तो नहीं करोगे? अम्मी मुझे वहां काम है। तुम लोगों को उस वक्त होश आएगा जब आफाक हमें बेमौत मार देगा। आफाक से अपना बिजनेस अलग करना, वो एक खराब इंसान है। कहना बहुत आसान है बेटा, लेकिन जमीनों की देखभाल किसानों और हुकूमती हुक्काम के साथ डील करना कौन करेगा है? एक ने तो फौज में जाकर जान गंवा दी और तुम किताबों में फरार ढूंढ रहे हो। मुझे अफसोस है कि मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरा, जिसकी वजह से मैं माफी चाहता हूँ। शुजात तुम मोहसिन का मशवरा मान लो। अपनी ज़मीनें और अपना कारोबार ज़कावत और आफाक से अलहदा कर लो। उनके साथ मेरे बहुत सारे कारोबार हैं माँ जी, और आप हमारे बिजनेस के बारे में मशवरा न दिया करें।
ये सब कुछ अच्छा नहीं होगा माँ जी, ना हमारे लिए और ना ही नुमेरा के लिए। हे, कैसे हो? तुमसे ही मिलने आई थी। तुम्हारा फोन नंबर नहीं है मेरे पास। मुझसे? कहीं बैठ के बात कर सकते हैं? हाँ, आओ बैठो। नहीं, बाहर चलते हैं। बिजी तो नहीं है? लेट्स गो। तुम जानते हो ना मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? I don't know. तुम्हें नहीं पता? मेरी और तुम्हारी शादी के प्लान्स बन रहे हैं। तुम्हें गलत फहमी हुई है। Because my parents wants me to marry Numaira. Not you. गलत फहमी तुम्हें हुई है। मेरी और तुम्हारी फैमिली ने प्लान बनाया है कि मेरी और तुम्हारी और आफाक और नुमेरा की शादी करनी है। यानी डबल क्रॉस? एग्जैक्टली। दोनों फैमिलीज के अपने अपने सीक्रेट प्लान्स हैं। मुझे इस बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया। हाँ, अम्मी ने मुझसे बात करी थी नुमेरा के बारे में, जिसका मैंने साफ इनकार कर दिया था। मेरे बारे में क्या ख्याल है? कभी सोचा नहीं। गुड, सोचना भी मत। मुझे सोचने की जरूरत भी नहीं। क्यों? नुमेरा पसंद है? मैं उनकी भाभी की हैसियत से बहुत इज्जत करता हूँ और इसीलिए उनसे मोहब्बत भी करता हूँ। Whatever. ये मेरा मसला नहीं है कि तुम किसको किस हैसियत से क्या करते हो। चलें? फिर क्या कहा चाचा जी ने? अभी तक तो कोई जवाब नहीं दिया। हमने उनको कोई मसला कश्मीर हल करने को कह दिया जो हल नहीं हो पा रहा है। मैं बताती हूँ। तुम क्या बताती हो? भूल जाएं दोहरे रिश्तों को। सीधी सीधी बात करो, दिमाग खराब मत करो मेरा। मेरी इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि दिन में तारे नजर आ जाएंगे। कह भी दो जो कहना है। चाचा जान और चाची नुमेरा की शादी मोहसिन से करा रहे हैं। मेरे रिश्ते को तो भूल जाएं और नुमेरा को भी। चाचा जी, ये दाव बहुत महंगा पड़ेगा। देखो, इस लड़की की किसी बात का भरोसा मत करना। पहले बात की तस्दीक कर लो। शौक से करें? तस्दीक तो मैं करूंगा ही और रिश्ता भी पक्का करूंगा। तुम किसी खुशफहमी में नहीं रहना। तुम्हारी शादी मोहसिन से हो रही है और बहुत जल्द हो रही है। मुझे डरा सकते हैं, मोहसिन को मजबूर नहीं कर सकते। तुम्हारा भाई अभी क्या कर सकता है तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है। इधर आओ, बात सुनो। अगर ये बात तुम्हें पता चली भी थी तो खामोशी से मुझे या आदिला को बताई होती। पता नहीं ये लड़का क्या तूफान लाएगा। ये क्या बदतमीजी है आफाक? ये मिनिस्टर का ऑफिस है। तो फिर मिनिस्टर साहब अपने चमचों को इशारा कर दीजिए। बात तो आपको मुझसे हर हाल में करनी पड़ेगी। अब बताओ, इस तरह यहां आने की वजह? और आपकी टाल मटोल करने की वजह? किस सिलसिले में बात कर रहे हो तुम? मोहसिन और नुमेरा की शादी का इनविटेशन नहीं देंगे? नहीं, तुम्हें गलतफहमी हुई है। बल्कि मैंने तो माँ जी को नुमेरा से तुम्हारे लिए बात करने का कहा है। वो माँ जी की बात नहीं टालेंगी। अच्छा,
मान ली, आपकी बात मान ली, ठीक है। अब आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। क्या? दादी माँ से कहें कि 2 दिन के अंदर अंदर नुमैरा को राजी कर लें। परसों मैं आऊंगा, ताबिंदा और मोहसिन की मंगनी होगी और नुमैरा से मेरी शादी। मैं उसे ब्याह कर ले जाऊंगा। इतनी जल्दी? हाँ, क्या करूं चाचा जी, मुझे आज क्वेटा जाना है, वरना मैं ये काम कल ही कर देता। देखो आफाक, इतनी जल्दी तो बस चाचा जी बस, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। परसों इतवार शाम को प्रेस को मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ। कुछ तैयारी वगैरह भी तो करनी है। सादगी, बिल्कुल सादगी से, सुकून से। प्रोपेगेंडा आपकी वाह होगी। कैसा है? नुमैरा को जवाब तो देने दो। ना मैं सवाल करता हूं, ना ही जवाब का इंतजार करता हूं। तुम बहुत बदतमीज हो गए। ये नामुमकिन है। तो फिर मेरे प्यारे चाचा जी, इस नामुमकिन को मुमकिन बनाए ना, वरना क्या कर लोगे? कॉस्मोस लॉजिस्टिक्स को तो भूल जाए, जमीनों को भी भूल जाए, शुगर मिलें कैसे चलाएंगे। और जहां तक नुमैरा का सवाल है, तो उसे उठवाना और मोहसिन को मरवाना, इट्स नॉट अ बिग थिंग फॉर मी। तो तुम मुझे धमकियां दे रहे हो? मैं इतना बेबस नहीं हूं। तुम्हारे काले धंधों का पोल खोलते हुए मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। खोलें, जितने पोल खोलने चाचा जी खोल दें। अपनी बर्बादी के परवाने पर खुद दस्तखत कर दें आप। मेरी पुश्तपनाही आपकी मिनिस्ट्री ही करती है ना, और आपने मेरी जितनी मदद की और जितनी मैंने आपकी, आप क्या समझते हैं क्या मेरे पास कोई सबूत नहीं होगा? देखो आफाक, नुमैरा में क्या रखा है, भूल जाओ उसे। नुमैरा में क्या रखा है? तो फिर आप क्यों तो ले रहे हैं मोहसिन की नुमैरा से शादी करने पे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है आफाक। हम अच्छा खासा एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। कुछ दिन और इस बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। जैसा तुमसे कहा है वैसा ही करना, ठीक है? अब तुम जाओ। अरे नुमैरा, वो मेरी इफ्तिताह की तैयारी होगी? जी, सिर्फ आपकी स्पीच रह गई है। मैं बिलाल को वैक्सीनेशन के लिए ले जा रही हूँ, वापस आके लिख दूंगी। अच्छा, तुम जा कैसे रही हो? गफूर लाला के साथ। गफूर को तो मैंने गांव किसी काम से भेजा है। तुम ऐसा करो कि मेरी गाड़ी ले जाओ। जैसा आप कहें। हेलो शुजात, अभी नुमैरा बिलाल को लेकर निकली है मेरी गाड़ी में, मेरे ड्राइवर के साथ। हाँ, मैंने ड्राइवर को सब कुछ समझा दिया है। ओके, खुदा हाफिज़।
बच्चे दे, बच्चे दे, बच्चे दे, बच्चे दे, छोड़ो, बच्चे दे, बच्चे दे, छोड़ो मुझे। आफाक साहब के आदमी थे। इनमें से एक को तो बड़ी अच्छी तरह से जानता हूं मैं। तुम्हें यकीन है? जी बेगम साहिबा, मैंने खुद ने आफाक साहब के साथ देखा उस आदमी को। डरपोक साले, बदमाश। मगर वो भागे क्यों? वो चाहते क्या थे? जाने दे बेगम साहिबा। पुलिस स्टेशन चलो, मैंने रिपोर्ट लिखवानी है। बेगम साहिबा, आप किन झंझटों में पड़ रही हैं? और पुलिस वाले कौन सा इतनी जल्दी हमारी बात पे यकीन कर लेंगे? क्यों? अभी तो तुम कह रहे थे तुम उन्हें पहचान गए। मैं इंटीरियर मिनिस्टर की बहू हूँ, रिपोर्ट क्यों नहीं लिखेंगे? वो पता नहीं वो आफाक साहब के आदमी थे भी या नहीं। अभी तो इतने यकीन से कह रहे थे, एकदम से मुकर गए। मैं शुजा साहब के हुक्म के बगैर कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, मैं उन्हें फोन करती हूँ। अरे आप क्यों उन्हें खामा में परेशान करने लगी बेगम साहिबा? अब सब कुछ ठीक तो हो गया है, बस घर जा रहे हैं? नहीं, मुझे पुलिस स्टेशन जाना है। वो खामा में अगर प्रेस वालों को भिनक भी पड़ गई तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी बेगम साहिबा। साफ साफ बताओ चक्कर क्या है? चक्कर बेगम साहिबा? कैसा चक्कर? देखो, अगर तुमने मुझे नहीं बताया ना, मैं तुम्हारा नाम भी पुलिस में दे दूंगी। बेगम साहिबा, मेरा क्या कसूर? मुझे जिस तरह से करने को कहा गया मैंने वैसा ही किया। किसने कहा? बेगम साहिबा, आप किसी से कहेंगी तो नहीं ना? मैं मुफ्त में मारा जाऊंगा। मैं किसी से नहीं कहूंगी, बताओ। ये सब कुछ शुजा साहब और बेगम नजमा का प्लान था। मगर क्यों? मुझे क्या पता बेगम साहिबा। ठीक है, घर चलो। आप मुझे बचा लेंगी ना बेगम साहिबा? हाँ, तुम फिक्र ना करो, तुम पर कोई हर्फ नहीं आएगा। थैंक यू बेगम साहिबा। शुजात हर हाल में तुम्हें अपने वारिस और जायदाद की वजह से अपने घर में रखेगा। मैं जानती थी कि वो मुझे अपनी जायदाद और दौलत इतनी आसानी से नहीं देंगे। और इस काम के लिए वो लोग आफाक का खौफ इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं अपने लिए नहीं, मगर बिलाल के लिए बहुत खौफजदा हूँ। खौफजदा होना तुम्हारा हक है, लेकिन अपने खौफ को दुश्मन पे जाहिर करने का मकसद है दुश्मन को मजबूत करना। मगर फिर दादी माँ, हमें क्या करना चाहिए? फिलहाल तो हमें दुश्मन को धोखे में रखना होगा। मोहसिन, तुम्हें ये करना है कि उसको कानो कान खबर ना हो कि हम क्या स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करने वाले। और नुमेरा, तुम्हें पूरा पूरा मोहसिन का साथ देना है। जो जो बातें मैं तुम लोग को बताती जाऊं, समझाती जाऊं, अपनी गिरा से बांधे। आओ तुम लोग, चलो मेरे साथ नीचे। चलो। लाओ, इसे मुझे दो। आखिर ये हमारा दुश्मन है कौन? नजमा, ये मैं
क्या सुन रहा हूँ? बिलाल तो खैरियत से है ना? नजमा, तुमने कोई सदका दिया कि नहीं? हाँ, मैंने बिलाल के 7 बकरे और नुमेरा के 7 बकरे सदका दे दिए हैं। नुमेरा बेटी, तुमने किसी को पहचाना? नहीं, वो ड्राइवर बता रहा था कि आफाक के आदमी थे। आफाक इस कदर, इस हद तक गिर सकता है, मैं सोच भी नहीं सकता था। नुमेरा, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारी जान को खतरा है, और अब बिलाल, नहीं 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 नहीं, हम ये रिस्क नहीं ले सकते। माँ जी, आप मोहसिन और नुमेरा को समझाएं, हमारी खातिर न सही, अपनी जानों की खातिर, बिलाल की खातिर, हमारे शहीद बेटे की निशानी की खातिर एक दूसरे को अपना लें। माँ जी, शुजात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप उन्हें समझाएं ना। क्या इनकी शादी करने से आफाक का खतरा टल जाएगा? हाँ माँ जी, हाँ, फिर आफाक कुछ नहीं कर सकता। आप मेरा एतबार करें। मोहसिन, क्या तुम अपने शहीद भाई की खातिर नुमेरा और उसके बच्चे को कबूल कर सकते हो? अगर नुमेरा को भी मंजूर है तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी इज्जत और अपने बच्चे की हिफाजत के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अब तो तुम दोनों खुश हो। शुक्रिया माँ जी। ये काम हमें फौरन कर लेना चाहिए। नहीं, इस कदर जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। नुमेरा को भी इसके हवासों में आने दो, और मोहसिन को थोड़ा वक्त दो कि वो इस रिश्ते को कबूल कर सके। लेकिन आफाक ने तो मोहलत कल तक की दी है ना? नहीं, मैं मोहसिन की मसरूफियत का बहाना करके कुछ दिनों के लिए आफाक को टाल दूंगा। नुमेरा अपनी बहन के घर जाना चाहती है कुछ दिन के लिए। हम उसे वहीं से ब्याह कर लाएंगे इंशाअल्लाह। मुझे मंजूर है माँ जी, मगर इस बात का इल्म किसी और को नहीं होना चाहिए। इस बात का किसी को इल्म ना हो, इसकी जिम्मेदारी भी तुम्हारी है शुजात। ठीक है माँ जी। काम हो गया। अब बताओ मेरा शुजात को ब्लैकमेल करने चली थी। आइए। आइए प्लीज। आए बैठिए।
ये मेरे एक दोस्त का घर है। वो 1 महीने के लिए अपनी फैमिली के साथ यूरोप गया हुआ है। मोहसिन, उसके बाद क्या होगा? मैं जानता हूँ कि कोई मुस्तकिल हल तो नहीं, लेकिन कुछ सोचने और करने के लिए टाइम जरूर मिल जाएगा। मेरी वजह से आप बहुत परेशानी में रहे हैं। परेशानी तो आपको है। अगर आप मान जाएं तो मैं अब भी। क्या? तुम क्या कहना चाहते हो? मैं आपको बहुत इज्जत से रखने का वादा कर सकता हूँ। सफर के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। नहीं मोहसिन, मैं अपनी जान बचाने के लिए तुम्हारी खुशियां नहीं छीन सकती। तुम्हारी पूरी जिंदगी सामने पड़ी है। और आपके सामने मैं जफर की यादें, बिलाल के सहारे अपनी जिंदगी काट लूंगी। ठीक है, मैं हलीमा को गांव से लेकर आता हूँ। वो आपके साथ रहेगी। हाँ, हलीमा आ जाए तो मुझे इत्मीनान रहेगा। मैं जल्दी आपके लिए मुस्तकिल इंतजाम करता हूँ। चलता हूँ मैं, और दरवाज़ा प्लीज़ लॉक कर लीजिएगा। ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़। आफाक को जल्दी है, वो तो कल ही शादी पर तुला हुआ था। मैंने उसे समझाया तो ये मोहलत मिली। भाई उसे इतनी जल्दी क्या है? जब रिश्ता तय हो चुका है तो शादी भी हो जाएगी। आपने नुमैरा को उसकी बहन के घर क्यों भेज दिया? घबरा गई थी बेचारी। इतनी जल्दी शादी और फिर अचानक से हमला। ये हमला किया किसने? जो बात हम सब जानते हैं वो तुम हमारे मुंह से क्यों कहलवाना चाहते हो? क्या मतलब है आपका? कहीं आपका इशारा मेरे आफाक की तरफ तो नहीं है? तो क्या अपने पोते को हम खुद अगवा कराएंगे? ये आप ज्यादती कर रहे हैं। बगैर किसी सबूत के आफाक पे इल्जाम लगा रहे हैं। एक तो हम आपके भले के लिए यहाँ रिश्ता करना चाहते हैं, वरना क्या? हमने पहले कब आपसे मदद मांगी है? और मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि हमारे मोहसिन को लड़कियों की कोई कमी नहीं है। ओहो, तुम दोनों कभी कोई मसला सुकून से भी सुलझा सकती हो? बस मुख्तसर बात यह है कि मैं और नजमा ईरान और टर्की के दौरे पर जा रहे हैं। हमारी वापसी पर शादी की तारीख तय होगी। और मोहसिन इस्लामाबाद और लाहौर जा रहे हैं सेमिनार्स के लिए। इतनी जल्दी शादी मुमकिन नहीं है। ये आप लोग इतनी टाल मटोल क्यों कर रहे हैं? क्या इरादे हैं आपके? अच्छा बस अब चुप करो। जो ये कह रहे हैं वो ठीक है। चलो उठो चलें। हाँ, मुझे भी बहुत सारे काम हैं जरूरी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज अभी। हाँ वो मैं आपको 1000 दफा कह चुकी हूँ, मैं उस फिलोसोफर से शादी नहीं करूंगी। सुन लिया है आपने? एक सेकंड नहीं बर्दाश्त होता वो मुझसे। आप पूरी जिंदगी की बात करेंगे। ठंडे दिमाग से सोचोगी तो बात समझोगी ना। मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। सुन लिया आपने? थाबिंदा तुम मेरी बात तो सुनो। उफ, दिमाग खराब करके रख दिया इस लड़की ने मेरा। पता नहीं किस तरह समझेगी। क्या बात है, क्यों चीख रही थी? पागल करके रख दिया इसने मुझे। किसी तरह से भी उससे शादी करने पे राजी नहीं हो रही। कोई जरूरत नहीं समझाने की। जो बात तय है वो तय है। इसकी शादी मोहसिन से होनी है तो होनी है। डरती हूँ कहीं हमारी जबरदस्ती करने से कोई गलत कदम ना उठा ले। सोचे मम्मी,
मोहसिन के साथ शुजात चचा की सारी जायदाद और शादाबाद की जायदाद नुमैरा के साथ सब हमारी है। यानी नजमा भाभी खाली खुली मिनिस्टर की बीवी रह जाएंगी? नहीं मम्मी, इतना भी नहीं। तो फिर? मम्मी ये सब सियासी खेल है। पार्लियामेंट के मेंबर्स, मिनिस्ट्रीज, दौलत, सारा खेल दौलत का है और दौलत नहीं तो कुछ भी नहीं। यानी नजमा भाभी के पास कुछ भी नहीं रहेगा? कुछ भी नहीं। उस किताबी कीड़े मोहसिन से जायदाद निकलवाना मेरे बाएं हाथ का काम है। ताबिंदा तो मेरा ट्रम्प कार्ड है। अच्छा, फिर तो ताबिंदा को किसी न किसी तरह से मनाना ही पड़ेगा। अब देखिए ना मम्मी जी, ये काम तो आपका है। करती हूँ कुछ इसका भी हल। तुम मेरी हेल्प करोगे शकील? हाँ, मगर करना क्या होगा? मुझसे शादी कर लो। शादी? ओ ताबिंदा बेबी, ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन क्यों नहीं है? मुझसे मोहब्बत नहीं करते क्या? कोर्स आई लव यू, मैं करता हूँ तुमसे मोहब्बत, पर मैं हर काम होश में रहकर करता हूँ। मैं भी होश में ही हूँ। नहीं, तुम जज्बाती हुई भी हो। तुम जानती हो ना, ऐसे तो हम दोनों अपने फैमिली की सपोर्ट और फेवर खो देंगे यार। कुछ नहीं होता यार, कुछ अरसे में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कोई मूवी नहीं है। मेरा बाप तो मुझे गोली मारी देगा और तुम्हारा भाई भी। दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन है, यू नो दैट ना? आई नो, मुझे पता था तुम कुछ नहीं करोगे यार। अच्छा, मुझे थोड़ा टाइम तो दो। मेरे पास टाइम नहीं है। मैं हारून से बात करती हूँ, तो मुझसे शादी कर लेगा। क्या? वाह भाई, अभी तो तुम मुझसे मोहब्बत का दम भर रही थी। जिंदा रहूंगी तो मोहब्बत करूंगी ना। ओके ताबिंदा, मैं तैयार हूं। मैं करूंगा तुमसे शादी, पर तुम जानती हो ना, बिना पैसे के कुछ नहीं होता। तुम उसकी फिक्र मत करो। मेरे पास 3 क्रेडिट कार्ड्स हैं और बहुत सारी ज्वेलरी है यार। हाँ, पैसों की कमी तो मेरे पास भी नहीं है, पर मेरे डैड हर बात का हिसाब रखते हैं यार। मैं कह रही हूँ ना, तुम फिक्र मत करो। मुझे मौके की तलाश है, फिर मैं तुम्हें इन्फॉर्म करती हूँ। चले? बेगम साहबा, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। हमारे घर में अनाज की कोई कमी नहीं रही, मगर क्या? आफाक साहब की आवारगियों की वजह से हमारी बहू बेटियों की इज़्ज़त महफूज नहीं रही। इसकी अब इतनी कैसे जरूरत हो सकती है कि वो शादाबाद में कदम भी रखे? बेगम साहिबा, वो उनके कारिंदे हैं, वही हम पर क़यामत ढाते रहते हैं। हमारी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। बेगम साहिबा, गांव वाले इस जहालत की वजह से पीर ज़कावत साहब की रूहानी ताकतों से भी खौफज़दा हैं, इसलिए उनके बेटे के खिलाफ आवाज़ उठाने से डरते हैं। तो ये तो साफ जाहिर हुआ कि जहालत ही तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन। करती हूँ तुम लोगों के लिए कोई इंतज़ाम। बेगम साहिबा, हम छोटी बेगम साहिबा से मिलने के ख्वाहिशमंद हैं। ज़रूर मिलोगे, पर आजकल वो अपने मैके गई हुई है। इंशाअल्लाह ज़रूर तुम्हारे गांव से भेजूँ। अच्छा, अब हमें इजाज़त। ज़रूर, आप लोगों को कोई भी मसला हो, आप कभी भी मुझे। बेगम साहिबा, अल्लाह पाक आपका साया हमारे ऊपर कायम और दायम रखे। आओ मुझसे। दादी माँ, ये लोग किस लिए आए थे? आफाक की ज्यादतियों का रोना रो रहे थे। मैंने तो सोचा था कि उमैरा को गांव वालों की जिंदगियां संवारने के लिए गांव भेजूंगी, लेकिन तुम्हारे माँ बाप ने तो उसकी अपनी जिंदगी जीरन करके रखी हुई। ठीक कहती हैं दादी माँ,
मोहसिन, नुमैरा में बहुत टैलेंट है उस लड़की में। She just need to hone her skills, that is all. और इस काम के लिए आपसे बेहतर और कौन हो सकता है दादी माँ? मैं चाहती हूँ मोहसिन कि मेरी जगह पे नुमैरा मेरे मुल्क की खिदमत करे, वो इस मुल्क के काम आए। अल्लाह करे ऐसे ही हो। तुमने अगर सूफिया को पसंद ना किया हुआ होता ना, तो मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, मैं तुम्हें नुमैरा से शादी करने पर मजबूर कर देती। दादी माँ, मैं काफ़ी शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं। जो किस्मत में लिखा होता है वो होकर रहता है। कोई बात, अल्लाह सब बेहतर करे। तुम शादाबाद से दूरी रहा करो। क्यों, अब क्या हो गया? वहाँ के लोगों ने माँ जी से तुम्हारी शिकायत की। उनकी ये जुर्रत? एक तो तुम पे हर वक्त गुस्से का भूत सवार रहता है। देख लूंगा मैं कमीनों। क्या देख लूंगा? तुम्हारी अय्याशियों के लिए अपनी जागीर में कोई कमी है? बिला वजह का फसाद और बदनामी हमारे लिए नुकसानदेह होगी। लेकिन जो मजा नुमैरा को सताने में और कहीं का। देखो, वो शादाबाद की कानूनी मालिक है और तुम्हारे खिलाफ कानूनी एक्शन ले सकती है। इसीलिए तो कहता हूँ कि जल्दी जल्दी मेरी शादी उससे करा दें। वो अपने शौहर के खिलाफ पर्चा थोड़ी कटाएगी। ठीक है, लेकिन जब तक तो तुम मुझसे और शादाबाद से दूर ही रहो। वैसे कभी आप अपनी रूहानी ताकत का इस्तेमाल वहाँ के लोगों की ज़बानें बंद करने के लिए भी कीजिए। देखो, ताकत का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल भी लोगों को निडर बना देता है। मम्मी जी, क्या खबर है ताबिंदा की? मान गई है और अब तो खुश भी है। कैसे ना मानती, जान पे जो बनी थी। खबरदार आफाक, कोई ऐसी वैसी धमकी देने की जरूरत नहीं है तुम्हें। छोड़े मम्मी, ताबिंदा चीज ही क्या है। फिर भी होशियार रहना, वो भी तुम्हारी तरह जिद्दी और खुदसर है। कहाँ है वो चाचा जी, हमारे आए कि नहीं? नहीं, अभी नहीं। वो अपना दौरा ख़त्म करके कुछ दिनों के लिए स्विट्जरलैंड में रुक गए। आप भी कभी मुल्क से बाहर चले जाया करें, शहर से गांव और गांव से शहर, बस। वैसे बाबा, आपकी हुकूमत भी अजीब है। इंटीरियर मिनिस्टर बैरूनी दौरे पे और फॉरेन मिनिस्टर अंदरूनी दौरे पे ही रहते हैं। सरकारी अखराजात जो हैं। बर्फ पे चलने से